हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 15 तारीख है, छठा महीना 2022। दोपहर के बज रहे हैं 3:30। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि पैटर्न कौन कौन से होते हैं। 4 पैटर्न होते हैं, 2 कंटिन्यूशन होते हैं, 2 रिवर्सल होते हैं। ठीक है, इन्हीं के ऊपर पूरी मेथडोलॉजी चलती है। तो आज हम जोन की रिफाइनमेंट और जोन की को कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, इंशाल्लाह आगे चल के फिर इन पे मज़ीद बात होगी। तो जो भी मैं बताऊं उनको या तो कहीं लिख लीजिएगा या फिर डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को, ताकि बाद में जब ये बातें होंगी तो फिर आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अभी हम बेसिक में थोड़ी सी और आगे जाएंगे, तो यही बातें मैं रिपीट भी करूँगा ताकि फिर आपको कोई परेशानी ना हो। तो चार्ट की तरफ चलते हैं। हमने पहले पैटर्न सीखे थे, ठीक है। अब हम सीख रहे हैं रिफाइनमेंट। इस जोन की रिफाइनमेंट क्या होती है, देखें। अब ये हो गया जोन। पहले मैं पैटर्न मार्क कर देता हूँ। गया ये मैंने जोन मार्क कर दिया पूरा। ठीक है, अब इसको रिफाइन करना है। ये किसी भी जो है वो टाइम फ्रेम में मिल सकता है आपको, और रिफाइनमेंट इसी तरीके से होगी। बाकी जो टॉप टू डाउन है, यानी डेली वीकली से H1 तक आना, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ये बेसिक ज़रा समझा दूँ। अभी हमारे पास कौन सा पैटर्न है? ये रिवर्सल पैटर्न है, रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, तो हमारे पास ये पैटर्न हो गया। अब इसको रिफाइन करना है। पूरा तो जोन ये हो गया। अब इसमें से जो बेस्ट हिस्ट्री रिवॉर्ड है वो हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे जोन दिख रहा है ये वाला, ठीक है, तो इसको हमें मार्क करना है। ये बाय कैंडल है, तो इसकी जो क्लोजिंग टू ओपनिंग, ओपनिंग टू क्लोजिंग, ऐसे ही इसको मार्क किया जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये इसकी ओपनिंग है और ये इसकी क्लोजिंग है। ओपनिंग से क्लोजिंग तक ही मार्क किया जाएगा जोन को। कुछ लोग यहाँ तक भी करते हैं, वो भी सही होता है कि पूरी वीक को जो है वो कवर कर लेते हैं। लेकिन बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए हमें सिर्फ यही मार्क करना होता है। देखिए, मार्केट यहाँ तक आई है, अभी यहाँ तक नहीं आई। ठीक है, तो आपने हमेशा वीक को कवर नहीं करना। चाहे तो कर सकते हैं, काफ़ी लोग करते भी हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए आपको ओपनिंग से क्लोजिंग तक इसको मार्क करना। ठीक है, ये हो गया रिफाइनमेंट हो गया। अब ये हो गया पूरा जोन। ठीक है, अगर तो आप लॉन्ग ट्रेड लेते हैं, मतलब आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया और आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है जोन, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी ऐसा रख सकते हैं। लेकिन अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन जो है ये रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। ये इसका जोन हो गया, ठीक है, और यहाँ से एंट्री होगी, और ये इसका स्टॉप लॉस छोटा सा हो गया। अगर पूरा जोन लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये इसकी हो गई रिफाइनमेंट। और इस तरीके से हमने जो लास्ट कैंडल होगी ना, ठीक है, जो लास्ट कैंडल होगी उसको हमने यहाँ पे, लास्ट कैंडल कौन सी है, पहले डाउन मूव हुआ, इसको भी हम इस तरीके से ले सकते हैं, रैली, सॉरी, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, टॉप पैटर्न हो गया। इसमें आप अभी उलझेगा नहीं, ये मैं आपको सिर्फ ऐसे समझा रहा हूँ। ये जब हम टॉप टू डाउन एनालिसिस करेंगे उसके अंदर हम ये सीखेंगे। फिलहाल अभी आप इसको सिर्फ रिवर्सल पैटर्न में देखिए। और रिवर्सल पैटर्न में आपने जो फर्स्ट जो ये स्ट्रक्चर है, यानी लो का या फिर हाई का, अगर हम ड्रॉप बेस रैली देखेंगे तो हाई देखेंगे, अगर रैली बेस ड्रॉप देखेंगे तो ये ड्रॉप देखेंगे। जिस मूव से ये ब्रेक हुआ होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ होगा,
उसको आपने मार्क करना है। अब किस मूव से हुआ, यहाँ से आया, इस मूव से नहीं हुआ। मार्केट ने बाय कैंडल बनाई, लास्ट कैंडल ये हो गई, अगेन फिर एक ड्रॉप आया तो इससे ये ब्रेक हो गया। तो अब हमारा पॉइंट क्या होगा, हमारा पॉइंट ये वाला होगा। समझ रहे? कुछ और मिसालें ले लेते हैं। इसी तरीके से जोन सिलेक्शन पे मैं आपको बता दूं, एक और रैली और ड्रॉप बेस, ठीक है। अब इसका जो पूरा जोन होगा ना वो ये होगा, ये इसका पूरा जोन है, ये बात हमेशा है। ये देखें, इसने इसको टच भी किया। अगर इसको H4 में जाएंगे तो ये देखें, ये पूरा एक अपने आप में एक जोन है। ये टॉप टू डाउन एनालिसिस करेंगे जब हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको पता लग जाएगा। जैसे मैंने अभी ये प्रिडिक्ट किया कि ये 4 आवर का जोन होगा और ये 4 आवर का जोन निकला, ठीक है। ये आप जितना इसमें ट्रेड करते रहेंगे आपको खुद भी समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अब हम H1 में ये हो गया हमारा पूरा जोन। अब इसको हमने करना है रिफाइन। कैसे करेंगे, इसको करेंगे ऐसे। लास्ट कैंडल क्या हुई, लास्ट कैंडल हो गई बाय की, और स्ट्रक्चर किससे ब्रेक हुआ, इसी मूव से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। तो ये हो गया, तो ये वाला हो गया हमारा जोन, ठीक है। फिर वही ओपनिंग टू क्लोजिंग, ठीक है, ये हमने करना है। सिर्फ विक तक नहीं जाना। विक तक कई बार मार्केट चली जाती है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ना वो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। बेशक एक आध ट्रेड निकल जाए, लेकिन रिस्क जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने अभी कौन सा कर लिया, एक रिवर्सल पैटर्न कर लिया, एक कंटिन्यूशन कर लिया। तो अब एक और रिवर्सल पैटर्न कर लेते हैं, सेकंड। इसको कर लेते हैं। टूल बॉक्स निकल रहा, पता नहीं क्या आजकल ये मसला चल रहा है। पता नहीं आपके साथ भी ये ट्रेडिंग व्यू में चल रहा है नहीं चल रहा। इंटरनेट सही चल रहा होता है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू प्रॉब्लम कर रहा है। मोबाइल में भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, टैबलेट में भी कर रहा है, और इसके अंदर भी कर रहा है। अच्छा जी, खैर, पहले हमने किया था रैली बेस ड्रॉप, अब हम ड्रॉप बेस रैली कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने इसमें जोन देखना, इसमें जोन कौन सा आपके सामने दिख रहा होगा साफ आपको। इसमें हमें रिफाइनमेंट करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली दिख रहा है। अच्छा, कभी भी इस तरीके का आपको जोन दिखे ना, लास्ट कैंडल बड़ी और छोटी सी एक कैंडल बनी हुई है, ठीक है, बाय की एक कैंडल बनी हुई और दूसरी कैंडल ने इसका जो ओपनिंग है वो ब्रेक कर दी, जैसे कि ये। तो आपने इस वाली को पूरे को ये नहीं करना, इसको पूरे को नहीं करना। आपने कर सकते हैं, लेकिन फिर अगेन वही बात है, ये है कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बड़ा हो जाए। ये तो खैर इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कईयों में सिर्फ ये होता है, वो छोटी सी कैंडल होती है। तो आपने उस छोटी सी कैंडल जो, यानी जो फर्स्ट कैंडल जो है, उसी को आपने जोन एज अ जोन मार्क करना। और देखें, बिल्कुल मार्केट डीप तक इस कैंडल में गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जोन। अभी मार्केट इसी के अंदर है, थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो चुका है यहाँ पर ये। तो ये हमारा एक और पैटर्न हो गया। पहली कैंडल याद रखिए, जो मैंने आपको बताया कि ड्रॉप के या फिर रैली के बाद जो भी पहली कैंडल जो बनेगी ना, वो आपने मार्क करनी है, वो होगा जोन। बेशक मिसाल के तौर पे मैं आपको एक, ठीक है, अभी अब ये सोच लें कि ये एक ये वाली कैंडल है। कई बार आपको मिलेगी छोटी सी एक बाय कैंडल होगी,
और इसकी जो अगली कैंडल होगी ना, उसने इसे ब्रेक कर दिया होगा। ये आप मार्केट में जो जो मार्केट में रहता है उनको ये बात मालूम होगी। तो जो इसका जोन होगा ना वो ये होगा। बहुत से लोग इसको मार्क करते थे, लेकिन मार्केट में बिल्कुल डिस्काउंट, हमें बिल्कुल बेहतरीन डिस्काउंट चाहिए, प्रीमियम प्राइस चाहिए, तो वो होगी ये वाली। ठीक है, ये जोन होगा, ये वाला नहीं होगा। ये इसको जब इसकी ओपनिंग ब्रेक कर देगा, इसका मतलब ये है कि मार्केट मजीद ऊपर जाने के चांसेस में है। ठीक है, तो ये पैटर्न आप लोग याद रख लें, बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न होता है। तो हमने 2 पैटर्न सीख लिए, 3 बल्कि, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, सॉरी ड्रॉप बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस रैली, ये तीनों हमने सीख ली। एक रहता है रैली बेस रैली, उसके लिए हमें अप ट्रेंड में जाना पड़ेगा। सिंपल वाइस वर्सा इसी का। ये तो फिर बहुत बड़ा जोन हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ये ठीक है, ये मिल गया। अब इसमें जोन कौन सा होगा आपने यकीनन समझ लिया होगा। ये हो गया पूरा हमारा जोन, और इसकी रिफाइनमेंट सिंपल, ये H4 का जोन है, आप समझ गए होंगे अब तक। और इसकी जो रिफाइनमेंट है, ये जो लास्ट कैंडल है, ये देखें, लास्ट कैंडल ये हुई, अगली जो कैंडल है यही वाला इसका जोन। ठीक है, ये वाला इसका जोन है, और अगली कैंडल ने हमें इशारा दे दिया कि मार्केट मजीद ऊपर जा रही है, क्योंकि H4 का जोन था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये H4 का जोन भी क्लियर हुआ, उसके बाद मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पर आई। देखें, थोड़ा ब्रेकडाउन हो गया ही इसका, लेकिन मार्केट एग्जैक्टली दोबारा टेस्ट करने आई है इस जगह को। इसका मतलब साफ ये है कि जितनी रिफाइनमेंट आप करेंगे उतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिले। अगर आपने यहाँ पे सेकंड पे एंट्री ली होती, अगर आपको ये बात नहीं मालूम होती जो मैंने आपको अभी बताई है रिफाइनमेंट की, तो आप यहीं के सोच लेते यार ये दोबारा मार्केट आएगी नहीं। लेकिन अगर आपको अब ये बात मालूम है, तो आप आइंदा इसका ख्याल रखेंगे कि अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया है ये स्टिल फ्रेश है। जो रिफाइनमेंट एरिया है हमारा जोन का, वो स्टिल फ्रेश है। और देखिए मार्केट दोबारा इसको ब्रेक डाउन किया, इसको एज अ लिक्विडिटी लिया, और मार्केट ने इसको टेस्ट कर लिया। ये हम एडवांस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लिक्विडिटी वाला मैटर, ये स्वैपिंग एरिया, ये बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चारों पैटर्न हो गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा समझाने की। बार बार देखें, थोड़े 1-2 दफ़ा में शायद ना आए। जो फर्स्ट टाइम इस तरफ आए हैं उनको 1-2 दफ़ा में यकीनन नहीं आएगा। नोट डाउन करें, बार बार चेक करें, और खुद 1-2 घंटा चार्ट पे लगाएंगे, इंशाल्लाह ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं तो हुई। तो अगला जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ें, वो हम पढ़ेंगे कंटिन्यूएशन की, कि मार्केट कैसे कंटिन्यूएशन में वीक होती है। जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसको मैं क्यों बोलता हूँ आप ट्रेड ना किया करें, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ट्रेंड कैसे मालूम करना है सप्लाई एंड डिमांड की मेथडोलॉजी में, हाई और लो वाला चक्कर नहीं, ट्रेंड कैसे मालूम करना है इसमें, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली से अगली वीडियो में इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अगली वीडियो में हम इसके जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो सीखेंगे, कितने बने तो हम मार्केट से हमें मोहतात रहना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।